Okay, so let's start this question number five. The question number five says that there is a global array that is declared using the pseudocode as follow. Now, I have a global array, and this global array is declared like declared data. Declared data के साथ array है 1 out of 150 of string. मेरे पास बेटा यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, टू मैनी है। टू मैनी क्या करेगा, पैरामीटर लेगा दो। दो पैरामीटर किसके लेगा, स्ट्रिंग के लेगा, और एक इंटीजर की वैल्यू लेगा। फिर क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक एरे के अंदर है, इन द एरे दैट एग्जैक्टली मैचेस द सर्च स्ट्रिंग और नॉट। ओके। अच्छा, इस टाइप का ना सवाल हमारे पास काफी ज्यादा टाइम्स पे मैं देख रहा हूँ एग्जामिनर के एग्जाम में, जिसमें वो उतने नंबर ऑफ क्या? टाइम कैलकुलेट कर रहा है। तो यू डोंट नेसेसरीली नीड टू अप्लाई अ फॉर्मूला जिसमें आप उसको कैल उसमें नंबर ऑफ टाइम्स गिनोगे। मैं बताता हूँ इसकी एक बेहतर अप्रोच क्या है। देन अगेन द लास्ट वन सेज दैट रिटर्न ट्रू इफ द काउंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर जस्ट 6 मार्क्स। तो सबसे पहले क्या रूल होता है सॉल्व करने का, भाई सबसे पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे कि ये फंक्शन है या प्रोसीजर है। तो जाहिर सी बात है, सवाल में लिखा हुआ है कि फंक्शन है, तो हमारे पास ये रहेगा एक फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम है बेटा टू मैनी। और टू मैनी के अंदर मैं यूज़ क्या क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो एक सर्च यूज़ कर रहा हूँ। और सर्च इसकी रहा सर्च, और सर्च की डेटा टाइप क्या है मेरे पास, सर सर्च की जो डेटा टाइप है वो मेरे पास है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद क्या यूज़ कर रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम। सर आप यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम की जो डेटा टाइप है वो सवाल में दी हुई है, वो है इंटीजर। और सर ये भी तो देखें, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू कुछ भी नहीं है तो वो रिटर्न करेगा आपके पास ट्रू या फॉल्स। दैट मीन्स कि आप क्या कराओगे यहाँ पे कि अपने सवाल के अंदर रिटर्न्स बूलियन एज वेल। नाउ आई नीड टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द एरे। सो पहले हम कर लेते हैं, अपने पास हमने डिक्लेयर करा लिया, काउंट को मैंने डिक्लेयर करा दिया, इंडेक्स को किससे, इंटीजर से। इसके बाद अब होगा ये बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट को भी मैंने कर दिया ज़ीरो। अब स्टार्ट करते हैं फॉर इंडेक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई मेरे पास, 1 से लेके 150 तक, 1 to 150। इफ द डाटा ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू योर सर्च, देन क्या करोगे आप, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। एंड इफ, और इसके बाद हम चले जाएंगे आपके नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर। दैट्स इट, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली इफ योर काउंट इज ग्रेटर देन योर मैक्सिमम नंबर, तो आप क्या करोगे, आप करा दोगे रिटर्न ट्रू, वरना आप क्या करा दोगे, रिटर्न रिटर्न फॉल्स। ये आपके पास आ गया एंड इफ, और ये आ गया एंड फंक्शन। सो congratulations, you have secured the 6 marks with one of the easiest questions. इसमें कोई कंफ्यूजन? सर। बोले हुकुम। ऊपर जाए। सर थोड़ा ऊपर जाए। जी जी, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये काउंट के बाद से मुझे समझा दें। The B part of this question, the B part says that there is a global array that is changed to a 2D array. एक global array अब वो चेंज हो गई है मेरे पास एक टू डायमेंशनल array के ऊपर। अब टू डायमेंशनल array ऑर्गेनाइज किससे हो रही है भाई, इसके अंदर 150 रॉज हैं और दो कॉलम से ये डिवाइड हो रही है। इट इज डिक्लेयर्ड इन pseudocode as follow: declare data array 1 out of 150 and 1 out of string. The algorithm for function in part A is changed. उसको मैंने चेंज कर दिया। नाउ string will ओनली बी काउंटेड इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू। दो कंडीशन जो है मेरी ट्रू होनी चाहिए।
और वो दो कंडीशंस मेरे पास कौन सी हैं कि जो करंट रॉ है वो क्या है, इवन नंबर हो, और जो सर्च स्ट्रिंग है इट शुड एग्जैक्टली मैच द वैल्यू इन आइदर कॉलम। करंट रो इवन नंबर में हो और सर्च स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए जो वैल्यू है दोनों कॉलम्स के अंदर। मुझे सूडो कोड लिखना है इन कंडीशंस को चेक करने के लिए। assume that raw index is contained in variable raw and search string is variable in search। this is for 3 marks। बेटा इसमें कोई लंबा चौड़ा सूडो कोड नहीं लिखना, सिर्फ कंडीशन लिखनी है। तो इसकी कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, एनी आइडिया? सर, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता इसमें हूँ। हम और का फंक्शन लगा सकते हैं क्या? हाँ, और और का फंक्शन तो नहीं होता, फंक्शन और लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब वन वन हाँ, थ्री फाइव वही वही सेवन कर रहे हैं, नाइन वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। if raw mod 2 equals to 0 and the data that is in your raw 1 is equals to search, और ये लग गया सर आपका, और and the data that is in raw 2 is equals to search, then we can परफॉर्म, जो भी मेरा कोड वगैरह है। लेकिन सवाल के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखनी थी, तो ये रही कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास एक एल्गोरिथम है। द एल्गोरिथम इज डिजाइन टू फाइंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट सीक्वेंस। मेरे पास एक एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम से मुझे फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट सीक्वेंस, और मुझे काउंट करना है कितनी सारी न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो इनपुट हुई हैं। एन एग्जांपल ऑफ इनपुट सीक्वेंस इज लाइक दिस: 23 AB, 56 17, 23 GW, 4 10 8। Numeric value inputs are all integers and non-numeric input is ignored. Okay, except for the string and, which is used to terminate the sequence. The algorithm is explained in pseudocode. The pseudocode contains 3 errors due to the incorrect use of operators। चलो, सवाल ने बता भी दिया कि मेरे अंदर जो गलती है वो है ऑपरेटर्स की। मुझे इसके एरर बताने हैं और उनकी करेक्शन बतानी है। तो इसको ज़रा हम वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ एरर आने हैं। एरर हमें कितने बताते हैं भाई, इसके एरर हमें टोटल जो है वो 3 बताने हैं। अब डिक्लेयर कराया नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हम्म, एक एरर ये रहा। इसमें ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा नंबर मिनिमम से बड़ा हो, इसको होना चाहिए अगर आपका नंबर मिनिमम वैल्यू से कम हो। ठीक है, मिनिमम क्या है यहाँ पर? 999। तो ये रहा एक एरर। इसके बाद इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये देखो, ये क्या है, इन्होंने किया हुआ है, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी क्लास में। काउंट एंड काउंट +1, तो इसको हम कर देंगे काउंट होगा +1, और अनटिल अनटिल नेक्स्ट इनपुट। अच्छा, ये देखो, ये एक और क्या हरकत की हुई है, इसको मैं बोलता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर।
इन्होंने क्या किया, इसको असाइन करा दी है वैल्यू, जबकि ये होनी चाहिए नेक्स्ट इनपुट एंड, इस तरह से। वरना यहाँ पे प्रोग्राम ही एंड हो जाएगा, प्रोग्राम बढ़ जाएगा प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही। तो इस वजह से इसको हमने ये किया है। अच्छा जी, अब इसको ज़रा तरीके से लिख भी लेते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहला एरर जो हमारे पास था, मेरा जो नंबर, बेटा आप मुझे बता दो इसमें कोई एरर तो नहीं है, तुम लोग को कोई परेशानी तो नहीं है, ताकि मैं दोबारा से समझा दूँ। इट शुड बी एंड। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास सवाल का बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहे हैं कि द ऑपरेटर एरर्स आर करेक्टेड एंड द एल्गोरिथम इज टेस्टेड एज फॉलो। द इनपुट सीक्वेंस 18 4 1 27 189 array 365 and produces the output. The minimum value is 3 and the count was 6. The algorithm is tested with different test data sequence. The sequence contains a mix of integers and non-numeric values. It is terminated correctly by the algorithm produces unexpected results. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के साथ क्या मसला है, ये हमें बताना है कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्यों कर रहा है। यार एक चीज़ तो इसके अंदर मुझे ये लग रही है कि जितनी भी यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ आर आउट ऑफ सीक्वेंस। कोई भी वैल्यू सीक्वेंस के अंदर नहीं दी है। एक मार्क सीक्वेंस यहाँ। की जगह सर रेंज लिख सकते हैं क्या? यार रेंज इसमें सवाल में दी भी नहीं है। नहीं, अगर आप एस की या उसके लिहाज से सोचें तो। किसके लिहाज से? सर आप गलत मतलब में नहीं है ना? भाई रेंज जो है ये कहाँ दी हुई है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हुई है। हाँ ना, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आ, रेंज ही होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैल्यूज आर आउट ऑफ सीक्वेंस एंड वैल्यूज शुड बी एज पर गिवन रेंज, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू जो कि है 999। ओके शाह, हैप्पी? Give a sequence of four test data values that could be input to demonstrate the problem. चार एग्जाम्पल दो जो इस प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। अच्छा जी। मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7615 8894, या मैं लिख देता हूँ शाह हुसैन, या तो मैं लिख देता हूँ एंड, तो ये वो वैल्यूज हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं चलेंगी, क्योंकि 999 से ग्रेटर देन है और उनमें नाम भी आ रहा है, तो दीज वैल्यूज विल नॉट वर्क। इसके बाद आई हैव क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट देयर इज a pseudocode
और इस सूडो कोड का क्या नाम है? इट सेज दैट द सूडो कोड आउटपुट the pseudocode output command the pseudocode output command start each output a new line। मेरे पास एक सूडो कोड है जो आउटपुट कमांड स्टार्ट करता है ईच आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन। मेरे पास एक न्यू प्रोसीजर है जिसका नाम है माई आउटपुट। वो करेगा हर स्ट्रिंग को, विल टेक अ स्ट्रिंग एंड अ बूलियन पैरामीटर। My output may be called repeatedly and will use concatenation to build a string using a global variable myString that is up to maximum length of 255 characters. MyString will output in either two of the cases if the Boolean parameter value is true and if the resulting string after concatenation would be longer than 255 characters. If MyString is not an output, then the string concatenated will be MyString. For example, the calls to my output given below would result in the output as shown. My output hello false, my output ginger false, my output cat true, or my output how are you. Resulting output is that ginger cat and how are you. Okay, ginger cat and how are you. My string is initialized to an empty string before output is called for the first time. No string passed to output will be no longer than 255 character. Write the pseudocode for my output। इसका pseudocode लिखना है। तो सबसे पहले तो काम ये करते हैं कि pseudocode लिखने के लिए भाई तुम आप लोगों के लिए मैं इस जगह पे सूडो कोड लिख लेता हूँ ताकि सवाल भी आप लोगों के सामने रहे। सूडो कोड के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन है, प्रोसीजर है। ये क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है? माय आउटपुट। और यहाँ पे यूज़ क्या क्या हो रहा है? माय द सूडो कोड आउटपुट कमांड स्टार्ट ईच आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन। अच्छा जी। आई हैव न्यू स्ट्रिंग that is assigned as a string and then I have end of line that is going to be declared as a boolean। क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि एक न्यू प्रोसीजर माई आउटपुट है, वो क्या लेगा? एक बेटा स्ट्रिंग लेगा और एक क्या लेगा? एक बूलियन पैरामीटर। तो ये यहाँ तक काम कर लिया। अब इसके बाद के कंडीशन लिखनी है, वो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ अगर मेरी एंड जो ऑफ लाइन फंक्शन नहीं होता? नहीं बेटा, फंक्शन नहीं होता, मैं इसको बना रहा हूँ। आ, वो एंड अच्छा ऑफ फाइल होता है। तुम अच्छा अच्छा सारी अच्छा चीजें अच्छा मिक्स कर अच्छा। देते हो। माय बैड माय बैड। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। इफ लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ न्यू स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 255 तो क्या कर दो? आउटपुट करा दो माई स्ट्रिंग और माई स्ट्रिंग को कर दो न्यू स्ट्रिंग। वरना आप क्या करोगे इसके साथ? आप करोगे भाई माई स्ट्रिंग को बोलोगे माई स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि दोनों अगर 255 की रेंज से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपका एंड ऑफ लाइन ट्रू हो, सिर्फ जब ही आउटपुट कराना किसको? माई स्ट्रिंग को। और माई स्ट्रिंग को असाइन कर दिया एक एम्प्टी, वो तो सर ताकि इसके अंदर वैल्यू आ जाए। और यहाँ पे एंड इफ और लास्ट में लगा दिया एंड प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम जो मैंने किया वो क्या किया? प्रोसीजर लगाया, हेडर लगाया, पैरामीटर लगाया और एंडिंग लगा दी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था कि माई आउटपुट में बी कॉल्ड रिपीटेडली एंड विल यूज कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन मतलब होते हैं दो चीज़ों को मिलाना। अब आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक आप में और कोई भी एक दूसरा जो है वो है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा कनकैटिनेट करना तो मतलब दोनों को मर्ज करना। टू बिल्ड a string using a global variable myString that is up to maximum length of 255 कैरेक्टर, मतलब आपका और किसी और का नाम जो है वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा कि भाई अगर माई स्ट्रिंग की लेंथ
और जिससे आप अपनी जिंदगी का नाम मिलाना चाहते हैं, उन दोनों की स्ट्रिंग जो है क्या मिक्स अप होके अगर 255 से ज्यादा जाती है तो आउटपुट क्या कर दो, माई स्ट्रिंग। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। माई आउटपुट में भी कॉल रिपीटेड एंड यूज concatenate टू बिल्ड a string using a global variable up to the maximum length of 255 characters. My string will output either in the two cases, दो केसेस में होगा, बूलियन पैरामीटर ट्रू हो या आपकी जो लिस्ट हो वो 255 से लॉन्गर देन ना हो। तो एक कंडीशन मेरी ये हो गई जिसमें मेरी न्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बराबर हो गई, और अगर ये बेटा नहीं होता तो मैंने क्या कर दिया, दोनों चीज़ों को मैंने सेपरेटली अलग अलग लिख दिया। तो द रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर कंकेटेनेशन वुड बी नो लॉन्गर देन 255 कैरेक्टर्स। दैट मीन्स दैट इफ माई स्ट्रिंग इज नॉट आउटपुट तो स्ट्रिंग सिंपल कंकेटेनेट कर देगा माई स्ट्रिंग। फिर मैं एंड ऑफ लाइन पे आ गया। अगर मेरी एंड ऑफ लाइन ट्रू है दैट मीन्स दैट आई हैव टू आउटपुट माई स्ट्रिंग। और आउटपुट के साथ फिर हमने मास्टरिंग को सेट कराया और इसको मैंने एंड करा दिया। इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा इस सवाल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया ये है कि देखो, दोबारा से सुन लो। मेरे पास एक सूडो कोड है, उस सूडो कोड के अंदर क्या है, आउटपुट कमांड करना है ईच स्टेटमेंट में। मेरे पास एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का नाम क्या है, आउटपुट। आउटपुट ने क्या लिया, स्ट्रिंग और बूलियन पैरामीटर लिया। मैंने सबसे पहले अपना प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर के अंदर मैंने डिक्लेयर कराया कि ये मेरी स्ट्रिंग है, मेरा बूलियन का पैरामीटर है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरे माई आउटपुट में भी कॉल रिपीटेडली, माई आउटपुट जो है वो बार बार कॉल किया जा सकता है और वो करेगा क्या, इसको लूप कनकैट। में लगाएंगे नहीं? जी। लूप में नहीं लगाएंगे माई आउटपुट को? माई आउटपुट को लूप में नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको तो नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है। नहीं, मगर रिपीटेडली बोल रहा है इसलिए बोल रहा था। रिपीटेडली के साथ अगर लिखा हुआ है कि you have to do this until this condition is met, or for example if there is a count of something, so this is the place where you have to use that loop. Right now you will अच्छा, not be using that and will use लूप। the concatenation होता है दो चीजों को मिलाना, to build a string using a हाँ। global variable my string अप टू मैक्सिमम हम्म। लेंथ ऑफ 255 कैरेक्टर। मास्टरिंग आउटपुट करेगा बूलियन पैरामीटर को और अपनी रिजल्टिंग स्ट्रिंग को कंकैटेनेशन के बाद, लेकिन वो 255 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर मास्टरिंग आउटपुट ना हो तो स्ट्रिंग कंकैटेनेट करा देना मास्टरिंग के साथ। अब यही काम मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले प्रोसीजर लगाया, मैं आउटपुट लगाया, न्यू स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग किया। फिर मैंने कहा कि यार अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास जो मेरा नाम है वो है शाह, और जो दूसरा नाम हाँ। है मेरे पास हुसैन। अब हाँ। इन दोनों नामों को अगर मैं मिलाता हूँ तो दे शुड नॉट बी मोर देन 255। यही सेम यस। मैंने यहाँ पे लिखी है। इफ द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ न्यू स्ट्रिंग शुड बी लेस देन लेस देन 255। टू। यस, लेस देन 255। तो हाँ। सॉरी मैं ग्रेटर देन कह रहा था, इट्स लेस देन। अगर वो लेस देन है 255 तो आउटपुट क्या कर दो, माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग। तो फिर आपकी माई पहली वाली, स्ट्रिंग सिर्फ पहली वाली स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। आउटपुट कर लो। हाँ। और अगर ये नहीं हो तो हाँ। क्या कर दो भाई, ये दोनों नाम अलग अलग ही लिख दो, माई स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग अलग। और ये कब तक करोगे, जब तक आपकी जो एंड ऑफ लाइन है ट्रू, और फिर आप उसको आउटपुट कर देना। एंड ऑफ लाइन ट्रू माना? बेटा जब आउटपुट हो गई तो एंड ऑफ लाइन ट्रू होगा ना। हाँ, ये भी है। भाई इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन? रयान, अब्दुल्ला, आतिफ बेटा, दिस इज फॉर 7 मार्क्स, इजी क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद मेरे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि द डिजाइन ऑफ द सूडो प्रोसीजर इज गिवन एंड पार्ट इज मॉडिफाइड एंड माई स्ट्रिंग इज चेंज फ्रॉम अ ग्लोबल टू अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन माई आउटपुट। When the modified procedure is converted into program code, it does not work as expected. Explain why it is not working as expected.
The design of the the design of the procedure given in part A is modified and my string is changed from a global to a local vari declared in my output. जब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा तो ये कन्वर्ट होगा प्रोग्राम कोड के अंदर, लेकिन इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरीके से एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो एक्सप्लेन व्हाई डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्ट। तो बेटा यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि एक नई इंस्टेंस जो बन रही है मेरे वेरिएबल की, माई स्ट्रिंग इज क्रिएटेड ईच टाइम द प्रोसीजर इज कॉल्ड। सो इफ इट इज बीइंग कॉल्ड ईच टाइम, that means that the previous contents are lost of it। इसके जो पिछले कंटेंट्स हैं वो लॉस्ट हो गए। तो यहां आपको मिल गए 2 मार्क। इस सवाल में किसी को कोई परेशानी? Now this is the last question, that is 7 and 8। आई एम गिविंग यू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपने पास से खुद करें, फिर आप लोग मुझे सबमिट कराइएगा अगली क्लास में। तो ये वाला पेपर भी इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।